हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछली क्लास में जो सीटेट मैथ्स की हम लोग पोर्शन जो शुरू किए हैं उसी का अगला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पीछे हम लोग देख लिए थे अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, किनके द्वारा क्या परिभाषा दिया गया। आज हम लोग देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है उसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज वन लाइनर वाइज हम लोग पढ़ते हुए ये भी देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, किस किस कमेटी या किस किस संस्था द्वारा क्या क्या या किनके द्वारा उद्देश्य क्या दिया गया था गणित के मामले में। ठीक है, गणित के मामले में सिर्फ हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। अभी देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, पहले देखते हैं उपयोग क्या है। ठीक है, देखिए वैसे देखिए गणित का उपयोग जो है ना पूरे मानव जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आप पाएंगे कि पूरे मानव जीवन में जो गणित का कहीं ना कहीं पूरे जीवन में उसका यूज पड़ता है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है कि पूरे मानव जाति की जो उन्नति में प्रगति में काफ़ी योगदान दिया है ये। इसीलिए तो कहा जाता है कि पूरे राष्ट्र का देखिए पॉइंट, व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का पूरा जीवन जो है ना कहीं गणित से जुड़ा हुआ है। इसके आगे गणितीय ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। जब पूरे मानव से ही जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरे राष्ट्र पर भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मानव के पूरे जीवन प्रभावित होता है तो राष्ट्र पर प्रभावित होगा। इसीलिए नेपोलियन जो था उसने भी ये बात बोला था कि पूरे गणित का जो संबंध जो है ना वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की उन्नति से घनिष्ठ संबंध है। ये बात नेपोलियन बता रहा था। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग बताए थे, लेकिन नेपोलियन का मैंने जिक्र इसलिए कहा क्योंकि नेपोलियन ने भी ऐसा बात बोला था। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग इसके कार्य। तो कार्य में आप देख रहे हैं कि पूरे मानव जीवन का जो कार्य होता है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, कोई चीज़ सामान का लेन देन करते हैं। तो क्रय विक्रय भी क्या है, एक तरह का हमारा कार्य है। तो उस कार्य में भी मैथमेटिक्स का गिनना, मापना, तौलना, इस तरह का हम लोग काम करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे दैनिक क्रय विक्रय होता है उसमें भी गणित का सहारा लेकर हम लोग मापना, तौलना, गिनने वाला काम करते हैं। तो एक पॉइंट हो गया कि क्रय विक्रय में भी मदद करता है, उपयोगी होता है। वाणिज्य व्यापार में भी होता है। वाणिज्य व्यापार में वहाँ पर वाणिज्य व्यापार में मजदूर हो या फिर उद्योगपति हो, घर में अपने आप जो भी यूज करते होंगे, या फिर बैंक होता है, या फिर बाजार हो या वित्तीय संस्थाएं हो, सभी जगह वाणिज्य के रूप में भी आप देखेंगे ना तो सभी जगह कहीं ना कहीं गणित का सहारा लिया जाता है। बिना गणित के ये सभी जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, या खुद आप खुद हो या खुद कोई मजदूरा हो या फिर कोई उद्योगपति हो, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ करना ही पड़ेगा आपको, चाहे पैसे लेन देन वापस में करना हो। तो देख पा रहे हैं कि वाणिज्य में भी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है कि वाणिज्य बाजार में, वाणिज्य व्यापार में जो गणित होता है वो उसका प्राण होता है। अगर ये कभी सीटेट में दे दे कि जो वाणिज्य व्यापार का गणित प्राण होता है, यस या नो या कुछ भी मतलब स्टेटमेंट में डाल दे तो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ होता है, प्राण होता है। ठीक है, आगे देखिए एक और है पॉइंट कि विज्ञान में कैसे विज्ञान में उपयोगी है। अगर मान लीजिए कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, कोई गणनात्मक प्रॉब्लम है, संख्याएं हैं, या फिर इस तरह के कोई भी जैसे परिणाम बताना हो, कोई अनुसंधान सिद्ध करना हो, कोई व्याख्या ही कोई दिया है उसको सिद्ध करना हो, तो बिना गणित के हम कैसे उसे सिद्ध कर पाएंगे, नहीं सिद्ध कर पाएंगे। इसीलिए ये भी जरूरी है कि यहाँ विज्ञान में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है गणित। इसीलिए कहा जाता है, रोजर बेकन, आपने पीछे कल पढ़ाया था मैंने कि रोजर बेकन ने कहा था कि जो गणित होता है सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो उपयोग है, उपयोग में अंतर समझते हैं कि नहीं आप? उपयोग और उद्देश्य अलग अलग चीज़ होता है। उपयोग जो आप उपयोग में कर रहे हैं, ला रहे हैं, उससे यूज कर रहे हैं। जैसे ये देखिए क्रय विक्रय में आपने क्या किया, यूज किया। वाणिज्य व्यापार में आपने क्या किया, यूज किया। विज्ञान में आपने क्या कर रहे हैं, थ्योरी को सिद्ध करने में गणित का सहारा ले रहे हैं, तो आपने क्या किया, उपयोग किया। तो उपयोग
उद्देश्य, अर्थ, परिभाषा, इस सभी को आप अलग अलग समझ के रखेंगे। अगर मैं सिर्फ बोल कर समझाना रहता, पॉइंट लिख देता या फिर कोई भी PDF डालकर इस तरह का पॉइंट लाता और उसे सिर्फ देखकर और उसके बाद बोल देता, समझा देता, आपको बातें तो समझ में आ जाती, लेकिन जब सभी को समझा देता तो लास्ट में आपको लगता है कि सब तो एक ही बात है, अंतर क्या है। इसीलिए मैं सबको अलग अलग करके छोटे छोटे लेक्चर में इसको समझा रहा हूँ, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि अंत में पता चले कि सब तो एक ही बात है। इसी वजह से सीटेट में ऑप्शन में जब देखते होंगे आप, सीटेट में कि जब एग्जाम देने के लिए सीटेट में ऑप्शन आप देखते होंगे ना, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको अलग अलग डील कर रहा हूँ। तो विज्ञान में भी आपने देख लिया किस तरह यूजफुल है, वाणिज्य व्यापार में भी, दैनिक क्रय विक्रय में भी। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे कार्य करने की विधि हो, समस्या हल करने की योग्यता लाना हो, व्यवस्थित रूप से कोई समस्या का हल निकालना हो, तो सभी चीज़ों में हमारा कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, गणित उपयोगी हो रहा है और हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा गणित का उपयोग। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा, इसके उद्देश्य क्या हैं, गणित के उद्देश्य क्या है। मैंने अभी बताया कि उपयोग अलग चीज़ है, अर्थ अलग चीज़ है, परिभाषा अलग चीज़ है और उद्देश्य अलग चीज़ है। इसी में NCF राष्ट्रीय जो शिक्षा पाठ्यक्रम जो 2005 में आया था, उसमें बताया गया, उस समय ये बताया गया कि जो शिक्षा का गणित में, गणित का जो शिक्षा है वो कैसे उद्देश्य उसका पूर्ति किया जा सके, तो वो उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो उस उद्देश्य में था बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, मतलब कि जो उनका विचार है ना, जिस तरह से गणित को एकदम पूरा स्ट्रेटजी से समस्या को हल कराने का सिखाता है, योग्यता सिखाता है, उस तरह का उसके गणितीय विचार कर दिया जाए, ताकि बच्चा एकदम जो भी विचार करे गणित की तरह करे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये था। NCF का है, ये केवल NCF का हम बता रहे हैं अभी। बच्चे गणित में आनंद ले सकें। अगर बताइए, अगर उनका गणित सिखाने का तरीका अगर पाठ्यक्रम में शामिल करके अगर इस तरह उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाए कि बच्चे का उसमें रुचि आने लगे, आनंद आने लगे, ये NCF का उद्देश्य था। तीसरा, बच्चे प्रभावशाली गणित सीख सकें। अगर उन्हें अगर अच्छे से प्रभावशाली ढंग से सिखाया जाए तो बच्चों को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, उन्हें चीज़ें समझ में आएगी और खुद भी अपने जीवन में वो लाइफ में यूज करेंगे। गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का एक अंश बनाना, जो भी उनके प्रैक्टिकली लाइफ में हो रहा है उसके जैसा एकदम गणित को बनाना ना, तो उनको एकदम बिल्कुल ही कोई तरह का दिक्कत ना हो, उनके जीवन का अनुभव का जैसा पार्ट होता है ना, वैसा एकदम गणित को बना देना। बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने एवं उनके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना, मतलब बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने और उनके हल प्रस्तुत करने, मतलब इंटरेस्टिंग कोई दे दीजिए आपको उसको समस्या और उससे बोलिए कि उसके समस्या का उसका समाधान निकाले। कैसे होगा, जैसे आप मोबाइल में आजकल के तो बहुत सारे गेम हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि बॉक्स वाला जो सांप वाला होता है ऐसे ऐसे करके जाता है, बोलते हैं हम लोग बच्चों को बोल देंगे कि बताओ, कागज़ वाला पर तो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मोबाइल वाला पर तो ऐसे बस बटन दबाते रहे, मज़ा नहीं आता है। जो लूडो में हम लोग देखते थे ना कि इस बॉक्स में कैसे पहुँचेगा, तो वहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग, वहाँ पर क्या था, समस्या दे दिया गया और उस समस्या को समाधान करता था बच्चा कि कैसे यहाँ समस्या को समाधान करके वहाँ पहुँचा जाए। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया। तो इस तरह से ये रुचिपूर्ण बनाया गया। बच्चों में तार्किक चिंतन की विकसित करना, मतलब तार्किक लॉजिकल इसको जो थिंकिंग है ना उस तरह डेवलप करना, ताकि बच्चा उस समस्या को कैसे लॉजिकली सोच पा रहा है, इस तरह से उसके अंदर क्या होगा, कौशल डेवलपमेंट होगा। बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इन सभी को समझना। आप जैसा समझ रहे हैं, अंकगणित क्या होता है, अंकों से रिलेटेड जितने भी गणित हैं उसको समझ सके, अलजेब्रा बीज गणित से रिलेटेड सभी समस्याओं को समझ सके, उसके अंदर ज्यामिति जितने भी फिगर होते हैं उस तरह की चीज़ें भी समझ सके, त्रिकोणमिति समझ सके कि हाइट और किसी भी तरह का पूरी ऊंचाई हो, कुछ भी दिया हो तो ये समस्या कैसे हल करते हैं। तो इतने जो भी मूल संरचनाएँ हैं गणित के, मूल संरचना यही तो है, इतने भागों में बटा गया है गणित को। तो इसी को अच्छे से बच्चा समझ सके, इसका ये उद्देश्य पूर्ति ये था NCF 2005 का। तो ये था, आप देख रहे हैं इस सारे पॉइंट को आप लाइन बाय लाइन याद करके रखेंगे। आगे देखिए, ये पीछे हम लोग जो NCF 2005 का जो हमने देखा, उसका जो विचार है ना वो डेविड व्हीलर से भी मैच करता है।
जो डेविड व्हीलर थे, इनका भी विचार लगभग उससे मैच करता है। तो उसको मैंने फिर से नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखेंगे कि वो जितने भी उसमें चीज़ें कंटेंट दिया हुआ था पीछे हम लोग पढ़े, वो डेविड व्हीलर का भी वही मानना था। लेकिन कुछ पॉइंट जो अलग था उसको हम लोग देख लेते हैं। इनका मानना था कि जो बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों का गणितीकरण कैसे किया जाए। बच्चों का, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखेंगे, कौन बोले थे ये? डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर कहते हैं कि ज़्यादा गणित जानने से अच्छा है ना कि ये ज़्यादा सिखाना जरूरी है कि बच्चों का गणितीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये डेविड व्हीलर कहते हैं। इसके अलावा एक थे जॉर्ज पोल्या, वो कहते हैं कि स्कूली गणित जो शिक्षा का दो मुख्य उद्देश्य है। किसके द्वारा? जॉर्ज पोल्या के हिसाब से। जॉर्ज पोल्या के हिसाब से गणित का जो उद्देश्य है वो दो तरह के दिए हुए हैं। कौन कौन? एक ये दिए हुए हैं अच्छा और संकीर्ण। एक पॉइंट कौन सा है? अच्छा होना चाहिए और संकीर्ण है। ये पहला ये इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या है? ऊंचा उद्देश्य। दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए, अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य ये था कि रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करना। पहला उद्देश्य में इनका था कि अच्छा और संकीर्ण। इसमें इनका मतलब था कि अगर किसी भी बच्चे को ऐसा डेवलप किया जाए, ऐसा गणितीय उनके अंदर विचार डेवलप किया जाए जो वयस्क के अंदर कि आगे चल के वो रोजगार निर्माण कर सकें और समाज में सामाजिक, आर्थिक और किस तरह से योगदान दे सकें। ठीक है, रोजगार के व्यू से इन्होंने बताया था। इसके अलावा लाभप्रद क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाए तो किसी न किसी फील्ड में वो जाकर लाभप्रद कोई काम कर सकें और समाज में योगदान दे सकें। ये था इनका एक अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य। एक था ऊंचा उद्देश्य। ऊंचा उद्देश्य क्या था? बच्चे गणितीय ढंग से सोचें। अच्छा वाला में था ये कि बच्चे जो सोचे हो तो गणितीय ढंग से सोचें, तर्क कर सकें, जो भी लॉजिकल प्रॉब्लम हो उस तरह के वो सोच सकें, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें। मान्यताओं के तार्किक परिणाम मतलब जो भी मान लीजिए कोई थ्योरी दिया हुआ है, चाहे कोई भी कंसेप्ट है, चाहे पहले से वो चीज़ें मान लिया गया है, तो वो तर्क से देकर, अपना तर्क देकर गणितीय विधि से उसे सिद्ध कर सके। इस तरह का उसके अंदर विचार डेवलप करना ये एक उनका उद्देश्य था। अमूर्त को समझ सके। अमूर्त, मूर्त मैंने पीछे ही बताया था, मूर्त जिसका आकार हो, अमूर्त जिसका कोई आकार ना हो, निराकार हो। तो इस तरह के फिगर को या इस तरह की चीज़ों को क्या कर सके? समझ सके, समस्या पहचान कर उनका हल ढूंढ सके। अगर बच्चे के अंदर ये सभी चीज़ें डेवलप होगी ना तो वो समस्या पहचानने लगेगा और समस्या पहचान कर उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो गणित का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से ये जल्दी सोल्यूशन निकाल सकता है। देखते होंगे कि बच्चे कहते हैं ना लोग ज़्यादा गणित पढ़ने से क्या फ़ायदा? गणित पढ़ने से ना बच्चों के अंदर स्किल डेवलप, बुद्धि क्षमता देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। हर एक फील्ड में ये मदद कर रहा है। इसीलिए बच्चों को गणित पढ़ाने पर शुरुआत मतलब स्टार्टिंग में ही काफ़ी बचपन से ही ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी जो माइंड्स है ना सारी चीज़ें चौतरफा विचार करने का उनका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे मैथ्स का ही पाठ्यक्रम में क्या था, उसका उद्देश्य का डिफिनीसन अलग अलग क्या होता है। इसके आगे देखेंगे पाठ्यक्रम में बहुत सारे कंटेंट ऐसे दिए हुए हैं जो सीटेट में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड